हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ सी ए शोभित शर्मा। आज की वीडियो लाए हैं हम लोग क्यूआर कोड के रिगार्डिंग। सब लोग क्यूआर कोड बनवाते हैं। इवन जो बिजनेसमैन जितने भी होते हैं, वेंडर्स होते हैं, आजकल सब्जी वाला हो गया, किराने वाला हो गया, इलेक्ट्रिक शॉप वाला हो गया, एसी वाला हो गया, वॉचेस वाला हो गया, मोबाइल वाला हो गया, हर जगह आपको क्यूआर कोड दिखेगा। ऐसा कोई वेंडर है नहीं, मोस्टली मतलब 80 to 90% प्लेसेस पे क्यूआर कोड लगे रहते हैं और हम लोग क्यूआर पे पेमेंट करते हैं। तो आज की वीडियो जो पेमेंट करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, जो पेमेंट रिसीव करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक जनरल सा मैं बता रहा हूँ कि अगर लेट सपोज कि आप पर डे 7,000 रुपीज तक का यूपीआई रिसीव करते हैं, 7,000 रुपये पर डे, या लेट से कि एक वीक में आप अराउंड 72,000 रुपीज तक आप क्यूआर कोड से पेमेंट रिसीव कर रहे हो, 42,000 पर वीक की बात कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट अगर या फिर मैं कहूँ कि अगर आप साल भर में 20 लाख रुपीज से अंदर 20 लाख रुपीज तक अमाउंट रिसीव करें क्यूआर कोड से, तो आपको क्या बोला जाएगा? स्मॉल वेंडर। तीन कंडीशन बताई, 7,000 पर डे, या फिर 42,000 पर वीक, या 20 लाख पर ईयर। मैंने 20 लाख पर ईयर रूल है, मैंने उसको बस डिवाइड कर दिया फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए। तो 20 लाख रुपीज से नीचे अगर आप रिसीव कर रहे हो क्यूआर कोड से पेमेंट रिसीव कर रहे हो, तो आपके चार्जेस, एनडीआर चार्जेस जो कटते हैं वो बहुत कम कटेगा। कैसे होता है ये गवर्न होता है? 20 लाख रुपीज से नीचे अगर आप साल भर में पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो आपको स्मॉल वेंडर बोला जाएगा। स्मॉल वेंडर के लिए चार्जेस में रिलैक्सेशन क्या है कि अगर कोई पर्सन जिसने अपना क्रेडिट कार्ड, जो रुपे क्रेडिट कार्ड आजकल लोग लिंक करा लेते हैं यूपीआई से, और उसके बाद क्यूआर कोड पे धड़ाधड़ स्कैन करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो अगर आप ऐसे ही आपके पास बायर्स आते हैं जो कि जनरली उन्होंने क्रेडिट कार्ड से लिंक करा रखा, क्रेडिट कार्ड यूपीआई रुपए कार्ड को यूपीआई से लिंक करा रखा और पेमेंट करते हैं, तो अगर आप स्मॉल वेंडर हो तो आपको यहाँ पे 2,000 रुपए तक आप पेमेंट रिसीव करोगे। एक कस्टमर से 2,000 रुपीज तक अमाउंट रिसीव कर रहे हो, ठीक है? तो वहां पे आपके एमडीआर चार्जेस नहीं कटेंगे। स्मॉल वेंडर हो तो कंडीशन क्या है कि आपने साल भर में 20 लाख रुपए से नीचे रिसीव किया है और पर ट्रांजेक्शन जो आपका बन रहा है वो 2,000 से नीचे है। तो इवन इफ वो क्रेडिट कार्ड लिंक यूपीआई से भी पेमेंट कर रहा है तो आपको चार्जेस वहां पे नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आप 2,000 रुपीज से ऊपर जैसे ही रिसीव करोगे किसी एक कस्टमर से, ठीक है, तो वहां पे चार्जेस कटेंगे। वो चार्जेस आपका 2 to 3% होता है, तब 1% से भी कहीं कहीं किसी किसी वेंडर्स में है। तो 1 से 3% चार्जेस आपके कट जाएंगे। चार्जेस कटने का मतलब क्या है? आपने लेट सपोज आपकी टीवी की शॉप है, ठीक है, टीवी आप बेचते हो, कस्टमर ने कहा कि सर ऐसा है कि मैं सैलरीड पर्सन हूँ, मेरे मैंने क्रेडिट कार्ड मैंने अप्लाई किया था, क्रेडिट कार्ड मैंने यूपीआई से लिंक करा ली, मैं आपको पेमेंट कर दे रहा हूँ। तो एज अ वेंडर आप सोचो कि मेरे को पैसे आ रहे हैं, पूरे आ जाएंगे, मुझे क्या दिक्कत है? लेकिन ध्यान रहे आपको पैसे पूरे नहीं आने वाले। 10,000 रुपीज का अगर वो पेमेंट कर रहा है, 2% अगर एमडीआर चार्जेस कटता है, जो कि मिनिमम डिस्काउंट रेट बोलते हैं, जो कि कंपनियां काटती हैं क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड लिंक यूपीआई से आप रिसीव कर रहे हो, या आप फोन पे के वैलेट से उसने पेमेंट किया है, वैलेट में पैसे ऐड करे तो उसके बाद पेमेंट किया है, तो वहां पे आपके चार्जेस कटेंगे। कितने कटेंगे? 2% कटेंगे। किसका कट रहा है? जो मर्चेंट, जो वेंडर, जो माल बेच रहा है, जो पैसे रिसीव कर रहा है, उसका 2% कट जा रहा है। 10,000 में 2% कट जा रहा है, 200 रुपीज उसका नुकसान हो गया फर्स्ट डे ही, ठीक है? तो ये आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। उसमें ऑप्शन होता है, जो भी आप साउंड बॉक्स यूज कर रहे हो, या फिर जो आप जैसे जीपे बिजनेस, गूगल पे बिजनेस आप अकाउंट यूज कर रहे हो, तो उसमें आप जाओगे, ऑप्शन पूछता है कि आप क्रेडिट कार्ड लिंक यूपीआई से पेमेंट रिसीव करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, 2,000 के नीचे करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, तो वहां पे आप उसको ऑफ कर सकते हो। अगर आप ऑफ कर दोगे तो जो बंदा आपको क्रेडिट कार्ड लिंक यूपीआई से पेमेंट करना चाहेगा वो पेमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है? या फिर आप लिमिट भी सेट कर सकते हो कि 2,000 तक रिसीव करना है, 2,000 के ऊपर रिसीव नहीं करना है। ये बात हो गई स्मॉल वेंडर की। स्मॉल वेंडर कंडीशन में बताइए कि 7,000 पर डे हो रही है, या 42,000 पर वीक हो रही है, या 20 लाख रुपीज पर ईयर हो रही है, या मोटा मोटा 20 लाख रुपीज पर ईयर मान लो, तो उस केस में आप स्मॉल वेंडर कहलाते हो। लेकिन अगर आप 20 लाख रुपीज से ऊपर साल भर में रिसीव कर रहे हो, ठीक है, तो आप स्मॉल वेंडर नहीं कहलाओगे। इन दैट केस कोई भी क्रेडिट कार्ड लिंक यूपीआई से पेमेंट करेगा, तो भले वो 2,000 रुपीज से नीचे भी कर रहा है, 2% आपका, 2 से 3% आपका एमडीआर चार्जेस कट जाएगा। आप सोच के देखो, आप एक बड़े दुकानदार हो, 40 लाख रुपीज आप क्या कहते हैं साल भर में रिसीव करते हो लेट सपोज, और आपने 40 लाख या 60 लाख रुपीज रिसीव करते हो,
और उसमें मान लो कि 10% लोग भी थे जो कि क्रेडिट कार्ड लिंक यूपीआई पेमेंट कर रहे थे, तो 60 लाख का 10% हो गया 6 लाख रुपीज। 6 लाख का 2% आपका डिडक्शन हो गया, तो 6 लाख का 2% अराउंड हो गया 12,000 रुपीज। तो मतलब अगर आप बड़े वेंडर हो, बड़े मर्चेंट हो, आप 20 लाख रुपीज से ऊपर साल में रिसीव कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड लिंक यूपीआई से पेमेंट रिसीव कर रहे हो, तो 2% से 3% चार्जेस आपके कटने हैं। 2,000 से नीचे रिसीव कर रहे हो पर कस्टमर, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वहां पे एमडीआर चार्जेस कटेगा। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। आप जाकर देखो आपके उसमें क्यूआर जो आप रिसीव कर रहे हो उसमें क्या सेटिंग है, और अपने चार्जेस को ट्रैक करो, मंथली जो स्टेटमेंट्स आते हैं उसको देखो, और अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिटेबल ज्यादा बिजनेस है, आप कस्टमर का सर्विस देखना चाहते हो कि नहीं, कस्टमर जैसे भी कन्वीनियंटली पे करना चाहे पे कर सकता है, मेरा तो प्रॉफिट मार्जिन है, मैं 2% एडजस्ट कर सकता हूँ, तो वहां पे आपको इश्यू नहीं होगा। जहां आपको लगता है कि मेरा मार्जिन तो बहुत नेट टू नेट चलता है, मैं तो प्रॉफिट ही बहुत कम लेता हूँ, तो वहां पे मैं 2% बियर नहीं कर सकता, तो वहां पे आप कस्टमर से इंसिस्ट कर सकते हो कि आप क्यूआर कोड लिंक यूपीआई से ना करके, क्रेडिट कार्ड लिंक यूपीआई से पेमेंट ना करके, आप मुझको बैंक टू बैंक पेमेंट कर सकते हो। बैंक टू बैंक में कोई चार्जेस नहीं कटता, मतलब अगर उसके अकाउंट में पैसे हैं, उसके सेविंग अकाउंट में पैसे हैं, अब वो आपको डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहा है, या करंट अकाउंट में पैसे हैं वो डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहा है, तो वहां पे चार्जेस नहीं कटते हैं। लेकिन चार्जेस कटते कहाँ पे, क्रेडिट कार्ड लिंक यूपीआई से। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। और जाकर देखो अपने क्यूआर कोड आपने जो लगाए हुए हैं उसमें क्या सेटिंग है, और उसको सही करो आप। जो आपको डिसेबल करना है 2,000 रुपीज से, अगर आपको नीचे नहीं लेना है तो उसको डिसेबल कर सकते हो, ऊपर नहीं लेना तो डिसेबल कर सकते हो। अकॉर्डिंगली अपना अंडरस्टैंड कर लो कि आपका फायदा किस में है, उस हिसाब से आप अपने डिसीजन लो। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और शेयर करिए इस वीडियो को। थैंक यू।